देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एसजीएस न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर, आज जयपुर के अंदर अमन शाह बाबा की दरगाह पर सर्वधर्म संगठन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया, जहां सर्वधर्म संगठन के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। वहां पर दशरथ सिंह जी को अंबेडकर और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें सर्वधर्म संगठन के अंदर प्रदेश महासचिव के पद पे नियुक्ति दी गई। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष श्री मोइनुद्दीन जमाली और वरिष्ठ उपाध्यक्ष फखरुद्दीन गौरी और उपाध्यक्ष जमील खान और सचिव नसरुद्दीन खान भी मौजूद रहे। वहीं पर दरगाह के गद्दी नशीन जमील खान भी मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि सर्वधर्म संगठन के अंदर सभी लोग, सारी जातियों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सब लोग देश के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए इस संगठन से जुड़े। वहीं पर पार्टी के अंदर हवा महल के अध्यक्ष इमरान खान को नियुक्त किया गया। न्यूज राजस्थान सर्वधर्म संगठन का एक न्यूज चैनल भी खुद का तो आपने देखा होगा मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब क्यों करता हूँ, क्योंकि ये सर्वधर्म गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। हमारा देश जो है, यहाँ हर धर्म के लोग हैं और हर धर्म की यहाँ इज्जत की जाती है। मतलब कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप हमारे धर्म में मिल जाओ या आप इस तरीके से इस चीज़ को मान लो। तो यहाँ सब लोगों को पूरी फैसले दी अच्छे तरीके से आप जियो अपने जीवन को और किस तरीके की दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने सत्ता को पूरी तरीके से जिसे कहते हैं जम चुके हैं और उन्होंने लोगों के दिमाग में वो चीज़ डाली है जो चीज़ कभी थी ही नहीं। आज उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा वो सब लोग उठा रहे हैं। अगर उन लोगों को आप खदेड़ना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, तो सर्वधर्म संगठन से जुड़ जाइए और एक मुहिम के साथ जुड़ जाइए, जिससे हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि सब धर्मों के लोगों को साथ लेकर उन लोगों को खदेड़ा जाए, उन लोगों को देश से निकाला जाए। क्योंकि देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, देश में उन लोगों की ज़रूरत है देश को जोड़ के चले। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी क्योंकि बहुत बड़ी बात होगी। आज डॉक्टर दशरथ हिंगोनिया जी को सर्वधर्म संगठन और हमारे ओलमा बोर्ड के अंदर जो उपलब्धि मिली है, जिससे प्रदेश महासचिव ने बनाया गया है, यह ऑलरेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब की पार्टी से, और यह भी मानव जाति के लिए ही काम करना चाहते हैं। जानते हैं इनसे कि आज इन्हें इस पद के मिलने के बाद में ये जनता के साथ क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस जो उलेमा बोर्ड के द्वारा और इसके साथ साथ सर्वधर्म संगठन के द्वारा जो मुझे ये मान सम्मान और जो राजस्थान में इसमें महासचिव पद से नवाजा गया है। तो हमारा यही मकसद है, यही उद्देश्य है कि आवाम के लिए और जनता के जन कल्याण के लिए ये जो स्वयंसेवी संगठन है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो सर्वधर्म संगठन का रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन को जो है वो हम जो है 12A और ATG में जो है कन्वर्ट करवाएं। इसके साथ साथ में फिर आगे का जो इसका जो प्रोसेस होता है वो 35 AC12 का होता है। इसी के साथ में इसको जो है वो नीति आयोग में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर इसके साथ में अगला जो प्रोसेस होता है कि ये जब ये इन प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो है इनका एक प्रोजेक्ट बनता है कि ये जो संगठन है या हमारा ये जो NGO है वो किस प्रकार से जनता की सेवा करेगा, कि कौन कौन से वेलफेयरिस्टिक जो वर्क है वो करेगा। जैसे पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, लोगों के रोजगार से संबंधित हो सकता है, जो है उनके पुनर्वास या आवास है उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाधान के संदर्भ में हो सकता है, एजुकेशन के विस्तार के लिए हो सकता है। तो इसका एक प्रोजेक्ट बनता है प्रॉपर, और इस प्रोजेक्ट को जो है वो भारत सरकार के समक्ष या जो अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं उनके समक्ष है वो इनको रखा जाता है। और दो प्रकार से इनके एक तरह से जो प्रोजेक्ट है वो पास हो सकते हैं। एक तो वो प्रोजेक्ट जो सरकारों के पास में है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो होते हैं जो ये जो कारपोरेट कंपनियां हैं। तो CSR पॉलिसी के तहत इनको जो प्रॉफिट का जो 2% मिलता है, तो वो 2% जो प्रॉफिट है वो इनको एज ए CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इनको खर्च करना होता है। तो मेरे जो सहयोगी साथी अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरा ये विशेष निवेदन रहेगा कि आप इस प्रोजेक्ट को है वो आगे बढ़ाएं और इनके समक्ष रखें। साथ ही साथ जैसे DMF के माध्यम से हमारी जो मांग है वो रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में जो भी माइनिंग का काम होता है, खनन का काम होता है, उसमें 40% जो DMF में पैसा जाता है,
ये डीएमएफ का जो पैसा है ये भी इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से विकास कार्यों में जो है इस पैसे का जो है वो सदुपयोग होता है, उसको व्यय किया जाता है। लेकिन समस्या ये इस बात की है कि अभी बहुत सारा जो पैसा डीएमएफ में है, सीएसआर में है, तो लेकिन इनकी अभी तक पारदर्शी पॉलिसी नहीं है। 2013 में हालांकि एक्ट बन चुका है सीएसआर पॉलिसी के संदर्भ में, ये मैंडेटरी हो गया है सभी कंपनियों के लिए, जो भी ये जो कारपोरेट कंपनियां हैं तो इनको ये अपना जो है सीएसआर वो देना चाहिए और समाज के विकास में भागीदार बनना चाहिए और इसी प्रक्रिया को जो है मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। साथ ही मैं चूँकि आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो इस नाते अभी राजस्थान में और जिस प्रकार की जो उठाफटक चल रही है, लोकतंत्र के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो, यदि उनके पास में बहुमत है तो ऐसी स्थिति में उनको पूरा जो कार्यकाल है उनका होना चाहिए और उनको करने देना चाहिए। उनको जिस प्रकार से धन बल के माध्यम से जो पहले भी एक तरह से आयाराम गयाराम की राजनीति चली थी, उसी के परिणाम स्वरूप 1985 में दल बदल कानून बना, फिर उसको बाद में जो है 2002-3 में जो है उसको वापस और उसको मजबूत किया गया। अब उसमें भी एक जो है गली है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है और ये लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ है, जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है। इसका जो है मैं आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी और साथ ही साथ हमारे जितने भी जो सहयोगी संगठन हैं उनकी तरफ से मैं इसको गलत मानता हूँ। ये राजनीति में जो नीति की बात है, उस नीति को कहीं ना कहीं पर जो है मिसिंग होती है, नीति जो है वो कुनीति में बदलती है। तो राजनीति का जो तात्पर्य है यानी कि एक तरह से नैतिकता को प्रस्थापित करना, मानवीय मूल्यों को प्रस्थापित करना, तो इस नाते ये आवश्यकता है कि पॉलिसी जो पॉलिटिक्स है वो की जाए और सत्य विज्ञान मानवता पर आधारित यानी कि एक तरह से पॉलिसी और प्लान जो भारतीय संविधान ऑलरेडी इस बात का प्रोविज़न करता है, इनको लागू किया जाए। ये मेरा यानी कि एक तरह से प्रयास है वो रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।